Be curious about all fields. The future belongs to those who can connect creativity to the technology. The best way to create value in this century is to connect creativity with technology. हमारी पौराणिक कथाओं में पुष्पक विमान के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सूरज बहुत तेज और गर्म रहता था। सभी देवताओं को और उनकी पत्नी को भी उनके पास जाना बहुत मुश्किल लगता था और सूरज भी गोल आकार में नहीं था, उसकी कुछ स्पष्ट आकृति ही नहीं थी। उस समय ब्रह्म जी ने सूरज का एक विशिष्ट गोल आकार और उसकी सतह समांतर बनाकर उसकी रोशनी हर जगह समान रूप से फैलाने के लिए एक विचार किया। उस विचार के अनुसार ब्रह्म जी ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाकर सूर्य भगवान को गोल समांतर बनाने का काम सौंपा। सूर्य भगवान को चीरने के समय पर सूर्य के कटे हुए हिस्सों से 3 पवित्र वस्तुओं को विश्वकर्मा ने बनाया। वो थे त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और बहुत धूल। भगवान शिवजी ने त्रिशूल और महाविष्णु ने सुदर्शन चक्र लेने के बाद विश्वकर्मा ने सूर्य भगवान से निकली सारी धूल से पुष्पक विमान बनाया। सभी देवताओं की सूचना के अनुसार विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान को विश्वावसु के पुत्र और देवताओं के कोषाधिकारी कुबेर को पेश किया था, जिन्होंने लंका नगरी को निर्माण कर अपना राज्य बना लिया। लेकिन कुछ दिन बाद कुबेर के सौतेले भाई रावण ने लंकापुरी पर आक्रमण कर कुबेर से लंका के साथ साथ पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब से पुष्पक विमान रावण के पास ही था और रावण ने ये पुष्पक विमान के मदद से ही सीता का अपहरण किया था। रावण वध के बाद श्री राम ये पुष्पक विमान में ही सीता और वानर सेना सहित अयोध्या पहुंचे थे और फिर श्री राम ने कुबेर को ये पुष्पक विमान लौटाया। पुष्पक विमान को कई उल्लेखनीय विशिष्टताएं हैं। सीता की खोज में जब पहली बार हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने सोने से बने कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए और मोर के आकार के पुष्पक विमान को देखकर रावण के विज्ञान की मन में बहुत तारीफ की। कई रंग बिरंगे सुंदर फूलों के वृक्ष इस विमान पर लगाए जाने से यह आसमान को छूने वाला फूलों के पहाड़ जैसा दिखता था, जिसके कारण इसका नाम पुष्पक विमान पड़ा। पुष्पक विमान की खासियत यह थी कि यह अपने स्वामी के मन की गति से चलता था, यानी अपना स्वामी जहां जाने के लिए मन में सोचते ही तुरंत पुष्पक विमान उन्हें वहां पहुंच जाता था। वह उस पर यात्रा करने वालों की संख्या के अनुसार छोटा और बड़ा होता था। कहते हैं कि उस पर कितने भी जन आसीन होने के बाद भी फिर एक के लिए जगह खाली रहती थी। पुष्पक विमान एक विशिष्ट प्रकार के तेल से चलता था। उसके लिए रावण ने लंका में तेल निकालने की कई नूतन पद्धतियां और कारखाना भी शुरू किया था और वैमानिक विज्ञान में प्रगति भी हासिल की थी।